इस साल की शुरुआत में 15 जगहों के नाम उसने अपने हिसाब से बदल लिए। ये बहुत हास्यास्पद भी हो जाता है। लेकिन जनरल दुआ, मुझे यहाँ पर जो लोग जो ग्रेजिंग ग्राउंड से नीचे की तरफ आते हैं और ठंड के मौसम में, उनसे कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उन लोगों ने यहाँ पर मुझसे कहा कि मैंने उनसे पूछा कि वहां तो चीन में की साइड, तिब्बत के साइड वो विलेजेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो बोला कि उन्होंने कहा कि देखिए, दो ही नजरिया इसे देखने का। सबसे पहला तो ये कि वहां पर वो जबरदस्ती कह रहा है कि आप यहां पर आकर रहिए। जिस तरीके से उनके सैनिक होते हैं, वॉलंटरी नहीं बल्कि कॉन्स्क्रिप्ट्स, उसी तरीके से वो विलेजर्स को भी कह रहा है, गांव वालों को कह रहा है आप आकर रहिए। और हमारे वाले खुद आगे आकर रहना चाहते हैं। तो जो प्रेम है भारतीय सेना के लिए यहाँ के लोगों में, देश के लिए यहाँ के लोगों में, अरुणाचल प्रदेश में, वो चीज पूरी तरीके से बाजी पलट देती है। इसीलिए चीन इतना छटपटाता है। जनरल दुआ। श्वेता, सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूंगा इस बात की कि आपके चैनल ने आज विजय दिवस होने पर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पे ना फोकस करके, जबकि हमारा मेन एडवर्सरी है चाइना, आपने उसके ऊपर जो हालात अब बिगड़ रहे हैं या कुछ घटनाएं हुई हैं, रिसेंट घटनाएं, उनमें आपने फोकस किया। क्योंकि पाकिस्तान मेरी समझ से एक इरिटेंट जरूर है, लेकिन हमारा मेन एडवर्सरी चाइना है। अब आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं भी दो भागों में इसको बांटूंगा। जैसे अभी मेरे पहले जनरल हसनैन ने कहा पॉलिटिकल और सेना मिलिट्री इश्यूज पर, आपने जो हिस्सा मिलिट्री इसकी बात की, ये मिलिट्री इश्यू है कि हमारे लोग अगर आगे जाना चाहते हैं, ये देश प्रेम हमारे अरुणाचल प्रदेश में खास तौर पे आप देखेंगे कि जिनको नॉर्थ ईस्ट का आइडिया ना हो, इल्म ना हो, तो नॉर्थ ईस्ट में जितनी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अपनी अपनी भाषा है। लेकिन अरुणाचल में इतने हिस्से और इतनी ट्राइब्स हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं हैं कि इनकी एक कोई भाषा नहीं है। और अरुणाचल में इन्होंने अपनी स्टेट की भाषा हिंदी चुनी है। अगर कोई अरुणाचल, आप तो वहां पर हैं और आपका पहले भी तजुर्बा है, आप देखेंगे वहां पे हिंदी कितनी अच्छी बोलते हैं। इन लोगों में देश प्रेम की भावना बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये आप देखते हैं कि ये आगे की तरफ जाना चाहते हैं, ये एलएसी के पास जाना चाहते हैं। लेकिन हम एक नहीं चाहते कि इनकी जान को खतरा है, तो भी इसीलिए क्योंकि जब तक ये इश्यू रिजॉल्व नहीं होगी, और ये मिलिट्री एंगल है, जब तक एलएसी की इश्यू रिजॉल्व नहीं होगी, ऐसे क्लैशेस होते जाएंगे। हर कभी ना कभी क्लैशेस हो जाएंगे जब पेट्रोल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि एलएसी की परसेप्शन हमारी और उनकी अलग अलग है। और हम दोनों साइड्स को, दोनों सेनाओं को इजाजत है कि वो अपने अपने एलएसी की जो जिसको हम एलएसी समझते हैं वहां तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं, बंकर नहीं बना सकते। और वैसे ही वो भी आते हैं। तो जब कभी पेट्रोल आमने सामने आ जाते हैं तो फिर झड़प हो जाती है। पहले बैनर ड्रिल होती है, इनको झंडे दिखाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि भाषा नहीं समझते तो कहते हैं कि आप पीछे लौट जाओ, ये हमारा इलाका है। वो नहीं होता तो तू मैं हो जाती है, कभी थोड़ा झड़प हो जाती है जैसे अभी हुई। लेकिन दूसरी तरफ, और जैसे जनरल हसनैन ने बताया, कई मीटिंग्स हुई हैं वर्किंग ग्रुप की, 22 मीटिंग हुई हैं, 23 फ्लैश पॉइंट्स हैं इनको सॉल्व करने की। लेकिन चीन हिचकिचाता है, अपने मैप्स नहीं देता मार्क करके। और उसकी वजह मैं बताऊंगा, जो कि अब हम पॉलिटिकल रियल में आ जाते हैं। वो अपने मैप्स इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अगर हमने एलएसी को रिजॉल्व कर लिया, यानी कि दो अलग अलग जो परसेप्शन है, कई जगहों पे दो से ज्यादा, तो फिर अगर एलएसी को हमने रिजॉल्व कर लिया भारत और चीन के बीच, तो फिर वो डिफैक्टो बॉर्डर बन जाएगी। अगर आज उसको रिजॉल्व कर लिया गया तो वो डिफैक्टो बॉर्डर बन जाएगी, और ये चीन को कतई गवारा नहीं होगा। क्योंकि वो चाहते हैं, जैसे मेरे स्टीम को पैनलिस्ट ने बताया अभी, वो चाहते हैं कि आने वाले समय में ये एक लिवरेज रहेगी उनके पास, हमेशा यहां पर बॉर्डर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, जिससे कि क्योंकि भारत उनके लिए एक राइवल साबित हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, मिलिट्री हो। और जैसे इंडियन ओशन में खास तौर पे अभी क्वाड के नजरिए से देखा जाए तो वो एक बड़ा स्ट्रांग पार्टनर है क्वाड का। और ये चीन इन चीजों से, इन बातों से खुश नहीं है। तो ये वजहें हैं कि चीन इसको शायद रिजॉल्व करना ही नहीं चाहता। श्वेता।
नहीं, जनरल दुआ, आपने बहुत सही बात कही है कि पाकिस्तान एक दुश्मन के तौर पर हम कहेंगे कि रिडंडेंट हो गया है। जिस तरीके से आप जैसे जनरल्स ने, आप सबके, मैं आप तीनों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी, क्योंकि आप तीनों के कार्यकाल में अलग अलग चीजें हैं जो हाईलाइट रही, जिनसे चीजें बदली, न सिर्फ कश्मीर के भीतर बल्कि उस सरहद पर जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, पाकिस्तान वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो नहीं पाता है।